अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये विमान अमेरिका की कंपनी बोइंग द्वारा तैयार किया गया 787-8 ड्रीमलाइनर था और एविएशन सेफ्टी नेटवर्क डेटाबेस की माने तो बोइंग 787 विमान की ये पहली दुर्घटना है। इससे पहले 2 इंजन वाले इस बड़े बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के हादसे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस विमान में 254 से 267 तक सीटें बिजनेस और इकोनॉमी क्लास की होती हैं। हालांकि बोइंग के दूसरे विमानों से अब तक 6000 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बोइंग 787 में गड़बड़ियों का लंबा इतिहास है। 2023 में लंदन जाने वाले 787 विमान में आग की चेतावनी वाली लाइट जल गई थी, जिसके कारण विमान को वापस नई दिल्ली में उतरना पड़ा था। जनवरी 2024 में बांग्लादेश की विमान एयरलाइंस का बोइंग 787 विमान जो सऊदी अरब जा रहा था, उसके कॉकपिट के विंडस्क्रीन में दरारें आ गई थी। मई 2025 में हैदराबाद में फ्रैंकफर्ट जा रही लुफ्तांजा की एक फ्लाइट ने नोज व्हील में समस्या के कारण तेज गति से उड़ान भरने से मना कर दिया था। तेज ब्रेक लगाने के कारण कई टायरों की हवा निकल चुकी थी। इससे पहले भी बोइंग 787 में गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे हैं। चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि बोइंग के विमानों से इतने हादसे क्यों हुए, कब हुई थी इस कंपनी की स्थापना, हर साल ये कंपनी कितने विमान बनाती है और दुनिया के कितने देश इससे विमान खरीद रहे हैं। बोइंग के अलग अलग विमानों से दुनिया भर में 6000 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से 400 से ज्यादा हादसे बेहद घातक थे। इन हादसों में 9000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से हादसे की ये पहली घटना है जिसका खुलासा विमान के ब्लैक बॉक्स से ही हो सकेगा। दुनिया भर में विमान बनाने वाली 2 ही कंपनियों का वर्चस्व है। इनमें से एक है अमेरिकी कंपनी बोइंग और दूसरी है यूरोपीय कंपनी एयरबस। यही 2 कंपनियां प्रमुख रूप से वाणिज्य विमान बनाती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों में बोइंग के विमानों का ही इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में दुनिया के कम से कम 150 देश इस कंपनी के विमानों का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया है कि दुनिया के कुल यात्री विमानों में से बोइंग के विमानों की संख्या 14000 से भी ज्यादा है। ये साल 1916 की बात है। विल बोइंग ने अमेरिका के सिएटल में एक कंपनी की शुरुआत की थी। साल 1933 में बोइंग ने अपने विमान का पहला सफल मॉडल 247 तैयार किया था। इस विमान ने उस समय न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी 19 घंटों में तय की थी। कंपनी की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि इसके 737 मैक्स और 777X और 787 ड्रीमलाइनर पैसेंजर प्लेन का पूरी दुनिया के यात्री विमानों के 90% हिस्से पर कब्जा है। हालांकि बोइंग विमानों से जुड़ा दुर्घटनाओं का इतिहास भी काफी लंबा है। बोइंग 737 के नए मॉडल 737 मैक्स विमानों में 2 साल यानी 2018 और 2019 में लगातार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इसके बाद 737 मैक्स की जांच में इससे जुड़ी मैन्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम में समस्या सामने आई थी। वास्तव में सिस्टम विमानों की मैनुअली लैंडिंग पर निर्भरता घटाई थी, पर पायलटों को इस सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2018 और साल 2019 में हुए हादसों में 346 यात्रियों और क्रू मेंबर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इन हादसे के बाद बोइंग ने अपने इस विमान का संचालन रोककर अपडेट किया और नया मॉडल यानी 737 को 800 अस्तित्व में लाया। यहाँ तक बोइंग 787 विमानों की बात है तो इनमें भले ही पहले कोई दुर्घटना नहीं हुई, पर ये विमान हमेशा से सवालों के घेरे में रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में बोइंग के इंजीनियर सैम सालेपुर के हवाले से बताया गया कि 787 विमान के धड़ के कुछ हिस्सों को कर्मचारियों ने जबरन लगाया था। इसको लेकर वो साल 2020 से ही खतरे का संकेत दे रहे थे। उनका दावा है कि इस मुद्दे पर बोइंग ने उन्हें चुप करा दिया था। हालांकि अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने सैम सालेपुर के आरोपों को
आरोपों की साल 2024 में विशेष रूप से ऑडिट किया था। इसमें भी बोइंग विमान की गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा में खामी का खुलासा हुआ था। इसके अलावा बोइंग के पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर जॉन बॉर्नेट ने भी चेताया था कि 25% तक ये विमान आपातकालीन मास्क उड़ान में असफल रह सकते हैं। इस पर बॉर्नेट को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। साल 2024 में बॉर्नेट के निधन के बाद उनके परिवार वालों ने बोइंग पर केस भी दायर किया था कि कंपनी के कामों के चलते बॉर्नेट को मानसिक आघात लगा था। वहीं बोइंग के ही एक और मैकेनिक रहे रिचर्ड क्यूवास ने साल 2023 में बोइंग के घटिया निर्माण का खुलासा किया था। इसके बाद उनको नौकरी से ही निकाल दिया गया था। इन सब के बावजूद बोइंग ने इनकार किया था कि वो जानबूझकर सुरक्षा के समझौते कर रहा है। उसका दावा था कि उसके 787 विमान सुरक्षित है। इसके लंबे समय तक इस्तेमाल में तत्काल कोई जोखिम नहीं है। वैसे अब इस बड़ी दुर्घटना ने बोइंग के दावों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।